हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है एक मैराथन वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो शिव कुमार जो शर्मा है उनका जो नाम है वह संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ है सीताराम येचुरी। तथा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो वह है मुंबई। मुंबई जो है भारत की सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है। नंटजली उत्सव जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जनसंख्या में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है यह कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है राजस्थान से जुड़ा है। तो जो बूंदी त्यौहार है, बूंदी त्यौहार जो है इसका संबंध राजस्थान से है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था। तो यह जीता था बेल्जियम ने। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है ओडिशा से। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे EVM कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 से सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है AR रहमान को। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो गिद्दा नृत्य शैली जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो यह जीता था विजेंद्र सिंह ने। टंकेश्वर हजारिका बोरबायन को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था शास्त्रीय नृत्य के योगदान में। शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह है असम का। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। निशागंधी उत्सव उत्तर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है केरल में। किस राजनीतिक दल ने भारत के पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वह किया था शिरोमणि अकाली दल ने। वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो यह है BR अम्बेडकर की। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो यह है थिम्पू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
लिंगानुपात सबसे अधिक है तो वह है केरल राज्य में, तथा सबसे कम जो है वह हरियाणा में है। भारत के केरल राज्य में लिंगानुपात 943, जबकि केरल में लिंगानुपात 879 है। माधवी मुग्दल जो है इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो यह ओडिशा से है, ओडिसी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है तो गोचा महोत्सव जो है यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। तथा प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था तो यह गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा, जिन्हें कि स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं तो वह जुड़े हैं बांसुरी वाद्य यंत्र से। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है तो यह है छत्तीसगढ़ से। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इसमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था तो वह बनाया गया था हाथी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा में नामित किया गया था तो वह किया गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वह है उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या जो है लगभग 20 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है चाप चारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1000 वर्ग किलोमीटर से कम है तो वह है सिक्किम। सवाल है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है तो वह है सिक्किम का। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है कि भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है तो यह है गुजरात की। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है तो यह संबंधित थे मणिपुरी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ओडिसी का पहला नर्तक या नृत्यांगना है जिसे सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था तो वह थे केलुचरण महापात्रा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था तो वह था सरोद से। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो यह मिला था भरतनाट्यम में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है तो वह स्थित है कोलकाता में। इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में की गई थी।
होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा का। त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है वह है होजागिरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा नहीं था, जिसे कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर जयंती सामान्यतः किस मास में मनाई जाती है? तो यह जो है अप्रैल महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती हर मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो वह है कलारीपट्टू। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो वह है गोल्फ से। तथा निम्नलिखित में से कौन असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो वह है धोप खेल। किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो वह लगाए थे किंग्समीड स्टेडियम, इंग्लैंड में। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो है यह आत्मकथा है एनी फ्रैंक की। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के हिमाचल प्रदेश में। पोंगल भारत के किस राज्य में बनाया जाने वाला एक शोकोत्सव है? तो यह है तमिलनाडु का। पोंगल प्रत्येक वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी अवधि 4 दिन की होती है। यह फसल कटाई का त्योहार है, जिसे स्योत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो वह है सैक्सोफोन से। निम्न में से कौन सा निकाय विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वह प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला से था। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी। राधा श्रीधर भारत के किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो उन्होंने भरतनाट्यम में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है कि याओआंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह है हिंदी। सेक्रेनी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चैतन्य मेरेया गाया है? तो यह गाया है अरिजीत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो यह स्थित है श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अमृतसर में स्थित है।
कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है कपक से। किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधी को स्पर्श करने के लिए करता है? तो यह करता है कबड्डी में। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? तो यह था ताज एक्सप्रेस वे। निम्न में से किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है R.D. वर्मन को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? तो यह है ट्रेन टू पाकिस्तान कृति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था? तो यह था 30 से 35%। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जगन्नाथ पुरी ओडिशा यात्रा से। अगला क्वेश्चन है कि जो एलेला कक्कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यह है केरल का। सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर की चक्की को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आमलका। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सह संस्थापक हैं? तो वह हैं मृणालिनी साराभाई। सोनाली मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? तो वह रखती हैं ओडिसी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 60 से 69%। मुड्डियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो यह है केरल की। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो यह होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है नागालैंड से। डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो यह विख्यात हैं वायलिन वादक के रूप में। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी? तो वह थी सरोज खान। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री से संबंधित प्रथम ट्रांसजेंडर जो हैं हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है नागालैंड से।
असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है लगभग मध्य में। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड मेमोरी किसकी आत्मकथा है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा जॉनसन की। प्रियंका चोपड़ा जॉनसन की। नोंग फ्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेघालय में। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो यह जानी जाती थी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए। फ्रीडम एंड एक्सजाइम किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम एंड एक्सजाइम ये आत्मकथा किसकी है? तो यह है दलाई लामा की। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बिहू त्यौहार। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बंध नृत्य को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो यह है 2.1 से 2.9 के बीच। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो वह है अनुष्का शंकर। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी की स्थापना की है? तो यह की है ओडिशा ने। बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो यह 1 पॉइंट का होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह है लक्षद्वीप की। भगवान खंडोब से जुड़ी वाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है महाराष्ट्र से। भोगोली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के असम राज्य में। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सारंगी से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास के अंतर्गत आती है? तो यह आती है 70 से 75% साक्षर परास के अंतर्गत। भारत की वर्तमान जो साक्षरता दर है वह 74.04% है। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो वह है ओडिशा राज्य का। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य है। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो वह है दिल्ली। और पहली सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वह मुंबई है। प्राइड एजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है शशि थरूर। शशि थरूर जो है प्राइड एजुडिस एवं पंडित्री पुस्तक के लेखक हैं। द किंग ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह है इमरान हाशमी की। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? तो वह है यस यस सब्बुलक्ष्मी। यस यस सब्बुलक्ष्मी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह है
छत्तीसगढ़ की। ऐरावतेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है तमिलनाडु में। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वह है वल्लमकली। वल्लमकली केरल, भारत में एक प्रसिद्ध पारंपरिक सांप नौका दौड़ है। यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वह हैं महेश भूपति। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो वह था कर्नाटक। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो वह थे किशोर कुमार। बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है असम में। अम्बुवाची त्योहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जून के महीने में। अम्बुवाची का जो मेला है ये गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर में हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुवाची का अर्थ होता है पानी से बोली जाने वाली। कलामंडलम कल्याणी कुट्टम अम्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो वह जानी जाती हैं मोहिनी अट्टम के लिए। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया पद्मश्री से। कैलाश खेर को जो है 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राउत नाचा भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है छत्तीसगढ़ के। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 8 फुट तथा चौड़ाई जो है यह 24 फीट होती है। किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है? तो जो गहन खेती है इसे उद्योग कृषि के रूप में जाना जाता है। करेज और कन्विक्शन एंड ऑटोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह है बीके सिंह की। बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है असम का। बगुरुम्बा जो है एक लोक नृत्य है जो कि कछारी जो बोडा समुदाय हैं इनके द्वारा किया जाता है। भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है जनसंख्या के बारे में। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है तबला से। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह बिहार में मनाया जाता है। टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं भरतनाट्यम से। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था पंडित बिरजू महाराज को। कांवड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है तमिलनाडु का। कांवड़ी नृत्य जो तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हैं सुखवंत सिंह। किस त्योहार के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर
कुमार कोम नाव दौड़ करवाया जाता है? तो यह दौड़ करवाया जाता है ओणम त्योहार में। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व जो है 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ है, सबसे घनी आबादी वाला देश है। भारत में दूरदर्शन का एक क्या है? तो भारत में दूरदर्शन जो है एक राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है। दूरदर्शन की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न इंडिया के नाम से हुई थी, जिसकी स्थापना दिल्ली में, तथा इसका हिंदी प्रसारण 1975 को दूरदर्शन के नाम से किया गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राजस्थान में। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो यह की गई थी 2011 में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह है संतूर से। निम्नलिखित में से विदेशी मूल के किस ओडिसी नर्तक को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वह सम्मानित किया गया था इलियाना सीटारिस्टी को। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन भारतीयों के व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो वह दर्शाती है विरह। भारतीय निशानेबाजी और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो वह है ऑल शॉट एट हिस्ट्री। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी 91 से 95%। गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है गिलियन फ्लिन। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP शुरू किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं भारतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी से। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो वह है शेख चिन्ना मौलाना। भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है तमिलनाडु का। सागा दावा या तिरहा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखी है? तो यह लिखी है अरविंद अडिगा ने। ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो यह हुई है केरल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था लता मंगेशकर को। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वह थे उदय शंकर। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है हरियाणा का। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं रस्किन बॉन्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो भारत के जो है
सबसे कम है, तो भारत के जो है बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है तथा केरल राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो यह होता है जल्लीकट्टू में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पर है? तो वह है पांडुचेरी में। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है कपिल देव। यह कपिल देव की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो जो लेमर्स हैं ये ध्रुवीय जानवर नहीं है, बाकी रिंग्ड सील, कस्तूरी बैल तथा वलरस जो है ये सभी ध्रुवीय जानवर हैं। अन्ना कारेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना कारेनिना के लेखक हैं लियो टाल्स्टाय। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत सन 2008 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत। 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वह बनी माधवीपुरी बुच्च। कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो वह बनी अलारमेल वल्ली। भारत के किस राज्य में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव जो है यह मनाया जाता है मेघालय में। भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों में की जाती है? तो यह की जाती है 10 वर्षों में, और इसकी शुरुआत जो है 1972 से हुई थी। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म जो है गलत ढंग से सुमेलित है? तो जो घूमर है यह राजस्थान का है, बिहार का नहीं है। बाकी गिद्दा पंजाब का, वांचो अरुणाचल प्रदेश तथा नेक्रेम जो है मेघालय का है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। निम्न में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वह बनी है कोनेरू हम्पी। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है ओडिशा में। पट्टदकल जो नृत्य है यह भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है भारत के कर्नाटक राज्य में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1951 में। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है घाटम से। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह प्रसिद्ध थे कथक के लिए। निम्न में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो यह जीता था खसाबा जाधव ने।
मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था श्री नारायण गुरु ने। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध हैं ओडिसी नृत्य के लिए। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो यह था केरल। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को 2011 में हराकर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था? तो यह जीता था श्रीलंका को हराकर। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यह हुई है नाट्य शास्त्र से। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान की है? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता प्रदान की है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इसमें से भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा तथा सत्रिया असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कुल 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन रसों में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है की ओर ले जाना है? तो वह लिया गया है अभिनय। अभिनय का शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है की ओर ले जाना। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी का लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कोटिकृत किया गया था? तो यह किया गया था भारत के द्वारा। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो ये जो लास्य रूप है इसे कोमल तथा महिला प्रस्तुत के लिए कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूल पहलू हैं, एक तांडव तथा जिसमें कि गति तथा लय होती है, जबकि दूसरा लास्य जिसमें अनुग्रह भाव तथा रस होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था 1910 में। कौन सा नृत्य जो है 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो जो ये है यह सत्रिया नृत्य है। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है भरतनाट्यम से। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो यह स्थापित है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और
और विदेशों में दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया, तो वह था भरतनाट्यम। निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो जो भरतनाट्यम नृत्य है यह मंदिरों को समर्पित है तथा इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। सदीर भरतनाट्यम का उपनाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसीलिए इसे दासियाट्टम के रूप में भी जाना जाता है? तो जो ये नृत्य है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कर्नाटक संगीत के लिए। अगर अन्य नृत्यों को देखें तो जो कथक है यह हिंदुस्तानी संगीत के लिए, मोहिनी अट्टम कर्नाटक, ओडिसी संगीत के लिए, कुचिपुड़ी जो है स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत के लिए, सत्रिया नृत्य जो है यह बार गीत के लिए, कथकली नृत्य सोपान संगीत के लिए, मणिपुरी नृत्य जो है यह शास्त्रीय नट संगीत के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो थिलाना शब्द है वह भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। एक नटटुवनार किस नृत्य गान का आयोजन करता है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य गान है उसका आयोजन जो है एक नटटुनवार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो यह जो भरतनाट्यम है यह अपने आप को सादिर अट्टम से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइक और युद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह भाषण, माइम तथा शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली को जो है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने गौरवान्वित किया है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो यह हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो यह किया जाता है कर्नाटकी संगीत के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? तो जो सत्रिया नृत्य रूप है इसकी उत्पत्ति जो है असम में हुई थी। कथक नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो कथक नृत्य जो है 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो कलासम जो है कथकली नृत्य का जो है एक नृत्य उपक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो जो ओडिसी नृत्य शैली है यह भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज वाद्य यंत्र शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है इसको पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ओडिसी से। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया? तो कथकली था। पुंचोलम पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम जो है यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है जो कि पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। आमतौर पर यह रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो असम जो राज्य है उसमें सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो सन 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन है सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अंकिया नाट। चाली झुमुरा और नदुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से। किस ओडिसी नृत्य की दो परंपराएं, एक है संकीर्तन तथा दूसरा है रास? तो ये मणिपुरी जो नृत्य है उसके लिए हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है यह जादूगरनी का नृत्य है। कहा जाता है कि मोहिनी अट्टम इसे मोहिनी के नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो जो कथक है इसका संबंध जो है उत्तर भारत से है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो जो कथक है इसका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है कथा से। तेविति चियट्टम, नंगई नटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो जो ये शैली है यह मोहिनी अट्टम नृत्य की है। निम्नलिखित में से किस तात्कालिक रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो यह अवध का था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से जो है रायगढ़ घराना संबंधित है। माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह सत्रिया से संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथक से।